हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी एमटीएस की ऑलरेडी एग्जाम डेट आ चुकी है। 7 मई आपकी एग्जाम डेट है। फाइनल नोटिस भी आपका निकल चुका है। 13 अप्रैल को आपका ये नोटिस जो है वो आपका कल आ चुका था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे यूडीसी और स्टेनो में आपका जो पेपर आया था वैसे ही आपका एमटीएस में भी पेपर जो है वो आपका दोनों में इशू किया गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब लैंग्वेज इन द सेंस मतलब आपका पेपर का जो पैटर्न है उसका लैंग्वेज में आपका इशू किया गया। दोनों जो पेपर के पैटर्न है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इस पीडीएफ को अब एक बार आप जरूर देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके से आपको एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, क्वेश्चंस आपके किस टाइप के आपके आएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे, 25 ईच आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 मार्क्स ईच। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे 1 घंटे का ओवरऑल टाइम रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एग्जाम वेन्यू पे ओवरऑल 120 मिनट्स आपको देने ही पड़ेंगे। मतलब 60 मिनट का आपका पेपर होगा। बाकी आपका एंट्री गेट से लेके जब आप एग्जिट करोगे तो आपका लगभग 2 घंटे के करीब पूरा आपका टाइम रहेगा। ये भी आपका इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका बाकी जो 3 वर्जन है वो आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिलेंगे। रीजन वाइज नीचे आपको रीजन वाइज लैंग्वेज भी दी गई है। तो अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो उस रीजन की लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो अगर आपको आती है। बाकी इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका हिंदी वगैरह बाकी किसी में आपका रहता ही नहीं है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन वाइज आपको लैंग्वेज दे दी गई है। तो भाई आप ध्यान से देख ले, जिन्होंने जिस रीजन से मतलब जो जिस रीजन से बिलोंग करते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप इन लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स को भी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये लाइन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा आपको दिया गया है। बाकी 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी। तो आप कोशिश यही करिएगा कि क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपने देखा कि यूडीसी की कट ऑफ कितनी हाई गई है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि इसकी भी कट ऑफ आपकी हाई जाए, क्योंकि पेपर आपका जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका ईजी आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहाँ पे आपको पेपर दिया गया है। इसका जो हिंदी सैंपल भी आपका, हिंदी पेपर भी आपका इशू हुआ है, तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा गया कि भाई आपके लेटर्स इस तरीके से दिखे गए हैं, अरेंज करना है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सीरीज वाले आपको दिए गए सीक्वेंस की कौन किसको रिप्लेस करके कहाँ पे आता है। सेम इसी तरीके से डिप्रेशन में भी आपका दिया गया है। रो वाले आपको क्वेश्चन है कि भाई इसने इधर से चेंज किया तो राइट साइड से कौन किस साइड आपका होगा। फिर आपका क्या है कि ये आपका हो गया अरेंजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दिया गया 5 आपको लाइन्स दी गई हैं, इनको आपको पूरा सेटअप करना है। उसके बाद आपको नीचे से आपके क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ये आपको सारे बताने होंगे। तो जीआई में आपका इस तरीके से पूरा पैटर्न आएगा, बाकी बिल्कुल भी चेंज नहीं रहेगा। स्टेनो यूडीसी का जिन्होंने देखा हो वो एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम बात करें आपसे जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका देख रहे होगे कि भाई इन विच फॉलोइंग स्टैंड्स इन आई इन आरबीआई। तो इस तरीके से आपका कि भाई आरबीआई में आई किस तरीके से स्टैंड करता है, ईएसआईसी में आई किस तरीके से। बाकी आपको स्टैटिक जीके की आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। जो करंट है, एक बार करंट आप रिवाइज कर जाएगा। 20 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। लगभग आप दिसंबर से लेके आप लगभग मार्च तक आप हर हाल में 3 महीने के तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 महीने में लगभग करंट के आपके आने ही आने। यूडीसी और स्टेनो में भी सेम आपके आए थे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जीआई जनरल रीजनिंग आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि स्टेनो में आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी आई थी। कई सारे स्टूडेंट परेशान भी हुए थे। ये आपको जीएस का पैटर्न मिल जाएगा। क्वांट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन वो भी ईजी आएंगे। डीआई आपकी जो आएगी, बस कंफ्यूज मत होइएगा, फंसिएगा नहीं। बाकी आपकी डीआई भी आपकी पूरी ईजी ही आएगी। ज़्यादा उसमें कोई टॉप लेवल का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बैंक लेवल का भी नहीं आएगा। डरिएगा नहीं, आराम से पेपर करिएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपका एक मैंने आपको बताया था कि कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट दोनों आ सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस शिफ्ट का पेपर आप जो है वो आपका आता है और किस में क्या आपका फंसता है। बाकी इसके बाद देख रहे हो कि बाकी सिनोनिम्स कंटोनिम्स भी आ सकते हैं। कई बार पेपर में आपका किसी शिफ्ट में नहीं भी आते, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर का पूरा पैटर्न रहेगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे आपको इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। तो एक आपको
ओरिजिनल आईडी अपनी ले जानी है और उसका एक जेरोक्स आपको अपने साथ कैरी करके ले जाना है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप जब एडमिट कार्ड ले जाएंगे और जो जेरोक्स कॉपी आप ले जाओगे दोनों को स्टेपल करके आपको जो ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। ये जो 6 नंबर में जो आपको बोल्ड लाइन लिखी हुई है, द कॉल लेटर अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी, ये पूरा उसमें सेम यही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है अभी इसके अलावा आपको क्या क्या पहन के आना क्या नहीं, तो मे बी आप जितना हो सके लूज क्लॉथ, अगर लोअर टी शर्ट भी पहन सको तो वो पहन के जाइए, स्लीपर्स पहन के जाइए। शूज कोशिश मत करिए, मतलब वो अगर पहनोगे भी तो आप बाहर उतार दिए जाएंगे। बाकी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह मत लेके जाइएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि सेंटर्स पे रखने की व्यवस्था ना हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा मना किया गया साफ साफ। बाकी कोशिश करिएगा कि क्या नाम है, कोई भी ऐसा आप एप्रॉन ना पहनिएगा जैसे मान लो जिसमें बड़ी बड़ी बटन्स आपकी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इतना ही आपको यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कुछ भी अपडेट्स रहेगी, सारे एनालिसिस, एग्जाम के एनालिसिस मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।